अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस आज हम बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन। कि मतलब अगर हम ये कोई भी ऑक्टल नंबर दिया गया हो जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो और हमसे कहा गया हो कि आप इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा, मतलब अगर हम किसी बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चले जाते हैं गाइस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी किस तरह कन्वर्जन करते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है 37.2। ठीक है, हमें एक नंबर दिया गया है, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। गाइस करना क्या है, हमने सिंपल और इजी मेथड है। पॉइंट को हमने अपनी जगह पे लिख देना है, छोड़ देना है इसको। यहाँ पे हर एक नंबर के लिए जिस तरह हम लोग सिंपल ऑक्टल टू बाइनरी में करते थे कि हर एक ऑक्टल नंबर को तीन नंबर से जो है रिप्रेजेंट करते थे। वो क्या थे, 1 2 4, इसको भी और 7 को भी 1 2 4 और 3 को भी 1 2 4 इनसे रिप्रेजेंट करते थे, तो इन्हीं से रिप्रेजेंट करेंगे। अब करना क्या है, हमने इनमें यहाँ पे हर एक नंबर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग है। ठीक है, ये हम लिखेंगे इसके नीचे। फिर हम देखते हैं कि टू को बनाने के लिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा हमें, ताकि हम जो है टू बना सके। यहाँ पे सिर्फ टू ही काफी है, तो जो नंबर इस कॉम्बिनेशन में शामिल होगा, मतलब जो नंबर्स मिल के टू बनाएंगे, उन नंबर्स के नीचे हम 1 1 लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ टू जो है वो टू को बना सकता है, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। बाकी दोनों यूज नहीं हुए हैं, तो उनके नीचे जो है वो हम लोग 0 लिखेंगे। इसी तरह 7 को बनाने के लिए 1 + 2 = 3 + 4 = 7, ये तीनों के तीनों यूज हुए हैं, तो हम तीनों के नीचे जो है 1 1 1 लिखेंगे। और 3 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 = 3, मतलब ये दोनों यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों के नीचे 1 1 लिखना है, और जो लास्ट वाला है इसके नीचे हमने 0 लिखना है। ठीक है, अब इसी तरह करना क्या है, पॉइंट को हमने अपनी ही जगह पे यहाँ पे नीचे लिख देना है, और हमारा जो बाइनरी नंबर है वो यहाँ पे तैयार है, आप लोगों के सामने रेडी है। यही सिंपल मेथड इसका, मतलब अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे, और ये जो लेफ्ट साइड में जो 0 आ रहा है, मतलब किसी भी नंबर की अगर लेफ्ट साइड में 0 आ जाए तो उसका मतलब कोई फायदा नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा वो होगा 1 1 1 1 1 1 1। पॉइंट अपनी जगह पे लिखेंगे, और टू की जो वैल्यू थी वो 0 1 0 0 1 0 थी। तो मतलब इस ऑक्टल नंबर को अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास जो है वो यही है बाइनरी में 111111.010। सही है। और अब देखते हैं गाइस कि हम किसी भी बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, वही सिंपल और इजी मेथड है। हम इस तरह करते हैं कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है उनको अलग लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको हम अलग लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 1 1 1 1 1, ये लिखते हैं। और पॉइंट के बाद जो नंबर है इनको हम पॉइंट लगाना है यहाँ पे, और उन नंबर्स को हमने अलग लिखना है 0 1 0। सही है, ये हमने अलग लिख दिया। अब इस तरह करते हैं कि इस साइड में अलग 3 3 की पेयर्स बनाएंगे, और इस साइड में अलग 3 3 की पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाना है और 3 3 की पेयर्स बनाना है। पॉइंट की इस साइड में जो हिसाब होता है वो अलग होता है, उस साइड में जो होता है वो अलग होता है। मतलब इन दोनों का हमने मिक्स नहीं करना, इस तरह नहीं करना कि यहाँ से कंबाइनेशन स्टार्ट कर दो, फर्स्ट कर अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स और है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे 3 कंबाइनेशन में नहीं। पॉइंट के उस तरफ जो है उनके अलग कंबाइनेशन होंगे, इनके अलग कंबाइनेशन होंगे। तो यहाँ से हम पहले इस साइड को जो है कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 3 कंबाइनेशन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 3 कंबाइनेशन। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट बचे हैं, तो यहाँ पे हम 2 ही काफी है, मतलब तीसरा है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम एज इट इज छोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे भी इस साइड पे भी हमने लेफ्ट साइड से लेके और राइट साइड की तरफ जाना है, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे इनका 3 का जो पेयर है वो बन गया। अब करना क्या, हमने यहाँ पे वही 3 नंबर जो हमने पिछले जो है उसमें कन्वर्जन में दिए थे, मतलब 1 2 4 1 2 4, हर नंबर के नीचे अपना अपना नंबर देंगे। तो यहाँ पे देंगे 1 2 4 1 2, और यहाँ पे कोई और नंबर है नहीं जिसको हम 4 दे, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और इस साइड को भी वही देते हैं 1 2 4। सही है। अब करना क्या है, हमने हर कंबाइनेशन के अंदर अलग अलग जो नंबर्स 1 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने ऐड करना है, जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने जो है इग्नोर करना है। पहले इस फिक्स साइज को हम करते हैं, ये सब 1 के नीचे आ रहे हैं, तो 1 + 2 = 3 + 4 = 7, और इस कंबाइनेशन में 1 + 2 = 3, और यहाँ पे पॉइंट को एज इट इज छोड़ देना हमने, और इनको ऐड करना है। 0 के नीचे जो आ रहे हैं इनको रिमूव करना है, जो 1 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने लिखना है। सिर्फ 2 1 के नीचे आया तो यहाँ पे हमने 2 लिखना है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर है वो यही आ रहा है ऑक्टल नंबर सिस्टम में 37.2। मतलब इस बाइनरी नंबर को अगर हम लोग किसी ऑक्टल नंबर से कन्वर्ट करेंगे तो इसी मेथड से हम जो है करेंगे, और उनका आंसर जो है 37.2
2 आएगा। ठीक है गाइज, तो इसी तरह गाइज आप किसी भी बाइनरी को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में और किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं।